हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अभी तक आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन जितना भी था, एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 21 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन और दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन, अगर हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है इसका क्लास। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है क्वेश्चन में दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव डेट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे LHS क्या दिया हम लोग को, LHS इक्वल टू दैट इज sin 3x प्लस sin 2x फिर माइनस sin x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इन दोनों को क्या करूंगा एक साथ लिखूंगा ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए दैट इज sin a प्लस sin b का। फिर फर्दर हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज sin 3x और माइनस sin x को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या होगा, प्लस साइन क्या है, प्लस साइन 2x है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो साइन a माइनस साइन b का मैंने फॉर्मूला आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था दैट इज साइन a साइन b इक्वल टू होता है दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले क्या है 2 cos है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos, ठीक है। फिर क्या है a प्लस बी बाई 2, तो a का वैल्यू कितना है 3x प्लस b का वैल्यू कितना है x बाई 2, ठीक है। फिर क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन a माइनस बी बाई 2, तो यहाँ पे साइन a का वैल्यू कितना है 3x माइनस b का वैल्यू x बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में और एक फॉर्मूला दैट इज साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos a, ठीक है। तो यहाँ पे sin 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 2 sin x cos x, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ sin 2x हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 2 sin x cos x। तो यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 sin x cos x, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 cos सेम रहेगा, 3x प्लस x इट बिकम 4x और नीचे 2 का 2, फिर इसके बाद साइन का साइन, ठीक है। अब इसके बाद 3x माइनस x इट बिकम 2x और नीचे 2, ठीक है। प्लस का प्लस ये वाला सेम 2 साइन x cos x, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 2 जा कितना होगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 खत्म, तो कितना बचा मेरे पास बचा दैट इज 2 cos 2x। फिर क्या बचा साइन यहाँ पे x प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 2 sin x cos x सेम रहेगा, 2 sin x cos x सेम। अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 2 और sin x और इस टर्म में 2 और ये sin x, इन दोनों में क्या है कॉमन है दोनों टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे 2 sin x में क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 sin x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा दैट इज cos 2x, ठीक है। तो मैंने 2 sin x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा cos 2x, ठीक है। फिर प्लस का प्लस,
अब यहाँ पे भी मैंने 2 sin x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, दैट इज cos x। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos 2x प्लस cos x, यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो क्या था फॉर्मूला, 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 2 साइन सेम साइन x। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले क्या है 2 cos है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2 इंटू कॉस, फिर क्या है a प्लस बी बाई 2, तो a क्या हमारा 2x और b क्या हमारा x बाई 2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है हमारा cos a माइनस बी बाई 2, तो यहाँ पे cos a क्या है हमारा 2x माइनस b क्या है हमारा x है बाई 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको आगे करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, 2 साइन x, ठीक है, इंटू अब यहाँ पे 2 का 2 cos का cos, अब यहाँ पे 2x प्लस x, ये कितना हो जाएगा 3x बाई 2। ठीक है, और ये दैट इज cos 2x माइनस x, इट बिकम x बाई 2। ठीक है, एट लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 कितना होगा 4 और ये sin x सेम। ठीक है, फिर cos, फिर क्या होगा 3x बाई 2, फिर क्या होगा cos x बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 sin x cos x बाई 2, तो यहाँ पे भी cos x बाई 2 है, फिर यहाँ पे क्या है cos 3x बाई 2, यहाँ पे भी cos 3x बाई 2 है। ठीक है, तो आई होप आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज यहाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।